कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत की। उस शांत रात से जब पूरा ब्रह्मांड गहरी निद्रा में था, लेकिन महादेव ध्यान में लीन थे और उनकी जटाओं से बहती गंगा चारों दिशाओं को पवित्र कर रही थी। उसी समय एक छोटा सा दिव्य पक्षी कैलाश की ओर उड़ता हुआ आया। वह घायल था और आखिरी सांसें ले रहा था। वह महादेव के चरणों के पास गिरा और बोला, हे देव, मैं अपनी आखिरी इच्छा कहने आया हूं। महादेव ने आंखें खोलीं और उनकी दृष्टि में वह करुणा थी जिसे देखकर हर प्राणी पिघल जाए। महादेव ने पूछा, वत्स, तुम क्या चाहते हो? पक्षी बोला, प्रभु, मेरे जीवन का एक ही पछतावा है कि मैं कभी किसी की सहायता नहीं कर पाया, बस अपने घोंसले और अपने जीवन में ही उलझा रहा। मैं चाहता हूं कि मेरी आखिरी सांस किसी भले कार्य में लगे। महादेव मुस्कुराए और बोले, वत्स, किसी भले कार्य के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं है, इरादा बड़ा होना चाहिए। महादेव ने अपनी जटाओं से एक जलबिंदु उठाया और उसे उस छोटे पक्षी के ऊपर छोड़ दिया। जलबिंदु गिरते ही पक्षी के शरीर से एक प्रकाश निकला और महादेव के सामने खड़ा एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। महादेव बोले, यह तुम्हारा नया जन्म है। इस जन्म में तुम किसी भी रूप में रहकर उन सभी की सहायता करोगे जो रास्ता भटक जाते हैं। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह आशीर्वाद मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर वह प्रकाश बनकर आकाश में चला गया। माता पार्वती जो पास खड़ी थीं बोली, स्वामी, आपने इस छोटे से पक्षी को इतना बड़ा वरदान क्यों दिया? महादेव ने उत्तर दिया, क्योंकि इस ब्रह्मांड में सबसे महान वही है जो किसी और के लिए सोचे, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। आज भी कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अत्यंत दुखी होकर दिशा खो देता है तो उस दिव्य पक्षी की आत्मा उसे सही मार्ग दिखाती है। यह महादेव के आशीर्वाद की ही शक्ति है जो हर समय हर जगह अपने भक्तों की रक्षा करती रहती है।